वेलकम व्यूअर्स। इस वीडियो में मैं आपको स्टार्टअप इम्प्लीमेंटेशन ट्रेनिंग दूंगा बॉस की, यानी कि पॉइंट ऑफ सेल सॉफ्टवेयर जो कि डेवलप किया गया है बॉस सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजीज की जानिब से। तो चलते हैं, क्रेडेंशियल्स के थ्रू सॉफ्टवेयर में लॉगिन करते हैं। सॉफ्टवेयर में लॉगिन करने के बाद सॉफ्टवेयर का खूबसूरत और यूजर फ्रेंडली डैशबोर्ड आपके सामने मौजूद है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस वीडियो में मैं आपको ये गाइडेंस दूंगा कि जब आप हमसे बॉस सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजीज का सॉफ्टवेयर परचेज करते हैं तो उसको अपने बिजनेस को क्विकली इंप्लीमेंटेशन स्टेज में लाने के लिए क्या क्या स्टेप्स आपने करने हैं और किस तरीके से करने हैं, ये मैं प्रैक्टिकली आपको करके बताऊंगा। बाकी डिटेल सॉफ्टवेयर में और बहुत सारे फीचर्स हैं, उनकी फर्दर अलग उनकी वीडियोस में आपसे शेयर कर दूंगा। ये जैसे जैसे उनकी जरूरत पड़ती जाएगी उनकी वीडियोस आपसे मैं साइड बाय साइड शेयर करता रहूंगा। इस वीडियो में मैं आपको एक क्विक इंप्लीमेंटेशन का प्रोसेस बताऊंगा। सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंटेशन में सबसे पहले जिस मॉड्यूल को आप यूज करेंगे वो एडमिन के टैब में जाके प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन का मॉड्यूल है। प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन के टैब में आप अपनी प्रोडक्ट्स की तमाम बेसिक डिटेल्स जिनकी आपको जरूरत पड़ती है वो आप डालेंगे। जैसा कि मैंने आपके सामने कुछ प्रोडक्ट्स या सर्विसेज ऐड की हुई हैं और इनकी जो डिटेल्स है लाइक बारकोड, प्रोडक्ट का नाम, उसकी कैटेगरी, उसकी परचेज अमाउंट, उसकी सेल अमाउंट वगैरह वगैरह। इसके अलावा और भी सॉफ्टवेयर में प्रोडक्ट से रिलेटेड आप इंफॉर्मेशन सेव कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैंने इसको बेसिक टीचिंग मोड पे रखते हुए कुछ प्रोडक्ट की डिटेल मैंने बेसिक इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट से रिलेटेड बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने इसमें सेव की है। आपकी मालूमात के लिए बता देता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर किसी की रिक्वायरमेंट है कि प्रोडक्ट का ब्रांड नेम, प्रोडक्ट का कलर, प्रोडक्ट का साइज, ये चीजें भी आप इसमें ऐड करें तो वो आप कर सकते हैं। और उसका तरीका ये होगा कि आप यहाँ हेडिंग पोर्शन पर क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, अनहाइड करेंगे। यहाँ पर हमने कुछ चीजें और रखी हुई हैं जिसको आप यूज कर सकते हैं अपने इस लिस्ट के अंदर। जैसा कि मैं फिलहाल पीस इन पैक को एनेबल कर देता हूँ, अदरवाइज यहाँ पे और भी ऑप्शंस हैं जैसा कि सप्लायर नेम, ब्रांड, कलर, साइज वगैरह वगैरह। आप बकाया चीजों को जिन जिन की आपको जरूरत पड़ती जाएगी हम टाइम टू टाइम आपको बताते रहेंगे। फिलहाल आप इन्हीं को समझिए कि जो मैं आपको वीडियो को शॉर्ट रखने के लिए इस वीडियो में समझा रहा हूं। आपकी प्रोडक्ट दो तरह की हो सकती हैं। पहली तो वो प्रोडक्ट्स जिनके ऊपर बारकोड होगा। बारकोड क्या होता है, मैं स्क्रीन पे इसकी पिक्चर डाल देता हूं। एक लाइंस की नुमा में एक नंबर होता है जिसको आप स्कैन करके अपनी बिलिंग कर सकते हैं। तो आपके बिजनेस में ऐसा भी हो सकता है कि कुछ प्रोडक्ट्स आपकी आए और उनके ऊपर बारकोड ऑलरेडी प्रिंटेड हो, और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ प्रोडक्ट्स आपकी ऐसी हैं कि जिनके ऊपर बारकोड प्रिंटेड ना हो। तो उस केस में जिस प्रोडक्ट के ऊपर बारकोड प्रिंटेड है, आप स्क्रीन पे देख भी चुके होंगे कि ये इस तरह का बारकोड। तो ऐसे केस में तो आपको बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है, अपने बारकोड के कॉलम में अपनी प्रोडक्ट को ये शीट व्यू से भी आप ऐड करा सकते हैं, ऊपर फॉर्म व्यू से भी ऐड करवा सकते हैं। दोनों तरीके से ऐड करवाने का तरीका मैं आपको बता देता हूं। ये अगर वो बारकोडेड प्रोडक्ट हैं तो आप सिंपली बारकोड के ऑप्शन में बारकोड को स्कैन करेंगे, प्रोडक्ट का नाम लिखेंगे। लेट सपोज इस प्रोडक्ट का नाम मैं रख देता हूं शैम्पू, या आप कुछ भी आपकी प्रोडक्ट हो सकती है। परचेज अमाउंट डालेंगे उसकी, कितने में आपने परचेज किया। लेट सपोज मैं इसकी परचेज अमाउंट डाल देता हूं 100। नेक्स्ट बॉक्स में आप उसकी सेल अमाउंट डालेंगे। ये नेक्स्ट बॉक्स में यहां पर मैं टैप के बटन से मूव कर रहा हूं। लेट सपोज मैं उसकी सेल अमाउंट 130 डाल देता हूं और सेव के बटन पर क्लिक कर देंगे। देखिए जैसे ही मैंने सेव के बटन पर क्लिक किया तो ये मेरी प्रोडक्ट लिस्ट में आ चुकी है। दूसरा केस ये हो सकता है कि वो आपकी प्रोडक्ट नॉन बारकोडेड प्रोडक्ट हो, यानी प्रोडक्ट के ऊपर बारकोड ना हो। तो उस केस में आपने सिंपली, आप देख रहे हैं कि जैसे मैंने प्रीवियसली कुछ प्रोडक्ट्स को लिस्ट में ऐड किया हुआ है और उनको एक बारकोड का सीक्वेंस दिया हुआ है 100001, 100002, 100003 एंड सो ऑन। आप भी इसी तरीके से सीक्वेंस को चला के अपनी प्रोडक्ट्स को लिस्ट करवा सकते हैं। लेट सपोज शीट व्यू में मैं इसकी एंट्री करता हूं 100004 और इस शीट के अंदर आगे पीछे कॉलम्स में मूव करने के लिए मैं एरोज कीज की मदद से जा सकता हूं, जो कि स्क्रीन पर मैंने आपको पिक्चर इसकी शो करा दी है। और इसी तरीके से मैं टैब की मदद से भी और एंटर की मदद से भी नेक्स्ट बॉक्स में जा सकता हूं। तो 100004 का मैं प्रोडक्ट नाम कोई भी रख देता हूं, मैं इसका नाम ABC रख देता हूं और इसकी कैटेगरी मैं कोई भी यहां से सिलेक्ट कर सकता हूं।
लेट्स सपोज मैं प्रोडक्ट कैटेगरी रखता हूं और इसकी परचेज अमाउंट मैं यहां से डाल देता हूं 200 और सेल अमाउंट में डाल देता हूं 250। तो इस तरीके से जैसे मैंने दो प्रोडक्ट्स आपको लिस्ट करके बताई, आप अपनी सहूलत के हिसाब से चाहे फॉर्म व्यू में चाहे नीचे शीट व्यू में, मैं ज्यादातर रिकमेंड करता हूं शीट व्यू को, क्योंकि शीट व्यू में काम आपका क्विकली होता है और आसानी से आप अपनी प्रोडक्ट की रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हैं। यहां पर आपने देखा मैंने प्रोडक्ट की कैटेगरी सिलेक्ट की है, ये कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है। अगर आप चाहें तो अपनी प्रोडक्ट्स की कैटेगरीज उसको कैटेगरी वाइज कर सकते हैं, ताकि इनकेस कभी आपको कोई कल को कोई रिपोर्ट चाहिए हो जिसमें आप देखना चाहें कि मेरी किस कैटेगरी की प्रोडक्ट की सेल ज्यादा है और किस कैटेगरी ज्यादा प्रॉफिट में जा रही है, कौन सी कैटेगरी की सेल कम हो रही है, तो वो आप कैटेगरी वाइज उसको देख सकें। अदरवाइज इसको आप खाली छोड़ना चाहें तो खाली भी छोड़ सकते हैं। और इसमें ये जैसे मैंने कैटेगरीज बनाई हुई है 2-3 एज ए एग्जाम्पल और टेस्टिंग पर्पज से, ये कैटेगरीज कहां से क्रिएट होती हैं तो आपको टॉप पर आपको नजर आ रहा होगा। यहां पर प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे, जैसे प्रोडक्ट सर्विसेज पिज्जा, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने एक कैटेगरी और ऐड कर देता हूं कार्स की। उसके बाद मैं इसको क्लोज करके रिफ्रेश करता हूं तो अब मेरे ड्रॉप डाउन में देखेंगे आप कार्स की कैटेगरी भी आ रही होगी। तो आप इसी तरीके से अपनी मर्जी से मजीद अपनी कैटेगरीज को भी यहां पे डिफाइन और डिजाइन कर सकते हैं। प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन में एक चीज मैं आपको और बताना जरूरी समझूंगा, पीस इन पैक का ऑप्शन। पीस इन पैक यूज होता है उन बिजनेसेस में, उन प्रोडक्ट्स के लिए कि जो लूज में भी सेल होती हैं और पूरे के पूरे पैक फॉर्म में भी सेल होती हैं। लेट सपोज मेरी प्रोडक्ट ए है, उसके एक पैकेट में 6 पीस होते हैं, तो मैं यहां पर पीस इन पैक में 6 लिखूंगा। याद रहे आपने इसमें कंफ्यूजन और मिक्सिंग नहीं करनी है। पीस इन पैक में आपने अवेलेबल क्वांटिटी जो इस वक्त आपके पास मौजूद है स्टॉक में वो नहीं लिखनी। दोबारा बता रहा हूं, वो क्वांटिटी नहीं लिखनी। पीस इन पैक में आपने उस प्रोडक्ट के पैकेट के अंदर कितने पीसेस होते हैं ये लिखने हैं। और ये काम क्या करेगा कि कभी आपके पास पूरा पैक सेल होने के लिए आए या आपके पास सिंगल यूनिट सेल होने के लिए आए, तो आप बिलिंग में और परचेज में इस पीस इन पैक की मदद से आप वहां पर पैक में क्वांटिटी 1 डालेंगे, क्वांटिटी 2 डालेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली यहां से देख के आपको देता रहेगा कि आपने इसको कितनी यूनिट्स देने हैं। इसका मैं आपको एग्जांपल भी बताऊंगा, बस आपने इसको रिमाइंड में रखना है कि प्रोडक्ट ए के मैंने पीस इन पैक के बॉक्स में 6 डाला है। इसका यूज कैसे होगा वीडियो में मैं आगे चल के आपको बता दूंगा। तो प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन में मेरे ख्याल में इतना ही काफी है। नेक्स्ट मैं आगे चलता हूं आपको नेक्स्ट मॉड्यूल की तरफ। प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन के बाद जो दूसरा मॉड्यूल आपको आना चाहिए या यूज करना होगा, अगर आप सप्लायर का लेजर मेंटेन रखना चाहते हैं, नॉर्मली बहुत से लोग सप्लायर का लेजर मेंटेन रखना चाहते हैं, तो आपने क्या करना है, सप्लायर के टैब पे आएंगे, सप्लायर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे और सप्लायर को रजिस्टर कराने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। आप न्यू पे क्लिक करेंगे, वो ऑटोमेटिकली एक सप्लायर को आईडी इशू कर देगा। सप्लायर का नाम लिखेंगे, लेट सपोज मैं किसी भी सप्लायर का नाम लिख देता हूं, मैं एक सप्लायर का नाम लिख देता हूं यासिर। आप सप्लायर का मोबाइल नंबर लिख देंगे, इसका मैं टेस्टिंग के तौर पर नंबर लिख देता हूं 112233। मेरी सजेशन ये है आप बकाया डिटेल सप्लायर की ना भी इंटर करें तो कोई इश्यू नहीं है, उसका नंबर और उसका नाम ये 2 चीजें आप जरूर मेंशन कर लें, क्योंकि ये किसी मौके पर आपके काम आ सकती हैं। बस इतना सा काम करना है आपने और सेव के बटन पर क्लिक कर देना है, आपका सप्लायर रजिस्टर हो चुका। सप्लायर रजिस्टर कराना उस केस में जरूरी है जब आप सप्लायर का खाता लेजर यानी आप क्रेडिट पर माल लेते हो और आप ये मेंटेन रखना चाहते हो कि सप्लायर ने आपको कब कब माल दिया, कितनी मालियत का माल दिया और आपने कितनी पेमेंट उसको दे दी और कितनी बकाया रहेगी। अगर आप ये लेजर मेंटेन रखना चाहते हैं, अगर आप ये नहीं लेजर मेंटेन रखना चाहते तो कोई जरूरत नहीं, आप सप्लायर को रजिस्टर कराएं, नो इश्यू। सॉफ्टवेयर में ऑटोमेटिकली एक नंबर 1 पे सप्लायर रजिस्टर होगा, वॉक इन सप्लायर, आप उसी से आपका काम चल जाएगा अगर आप कैश टू कैश डील करते हैं और लेजर मेंटेन नहीं रखना चाहते। यहां पर मैं ये बात भी बताना जरूरी समझूंगा कि आपने सॉफ्टवेयर में प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन में जो नंबर 1 पे प्रोडक्ट रजिस्टर है इसको डिलीट नहीं करना, ये सॉफ्टवेयर की अपनी प्रोडक्ट है। इसी तरह सप्लायर रजिस्ट्रेशन में नंबर 1 पर सप्लायर जो हमने वॉक इन रजिस्टर कराया हुआ है इसको डिलीट मत कीजिएगा,
आप यहां से आगे कंटिन्यू अपने सप्लायर रजिस्टर कीजिएगा। नंबर 1 सप्लायर को ना एडिट कीजिएगा ना इसको डिलीट कीजिएगा। ये सॉफ्टवेयर का अपना सप्लायर डिफॉल्ट है। सप्लायर रजिस्ट्रेशन के बाद आपने परचेज के मॉड्यूल को यूज करना है। परचेज का मॉड्यूल क्या काम करेगा, आपका जैसे जैसे माल आपके सप्लायर्स के पास से आता रहता है आपने यहां पर उसकी परचेज डाल देनी है। किस तरीके से परचेज डलेगी, बहुत सिंपल है। मैं न्यू पे क्लिक करूंगा, ऑटोमेटिकली ये न्यू पे क्लिक करना मेरा परचेज इनवॉइस को एक नंबर दे देगा और मैं अपनी प्रोडक्ट्स को बाय बारकोड के थ्रू, चाहे अगर मेरे पास बारकोड है तो बारकोड स्कैन करने के थ्रू, मैं करके बता देता हूं, बारकोड स्कैन करने के थ्रू उसको प्रोडक्ट को बिल में ऐड कर सकता हूं। लेट सपोज मैंने शैम्पू की क्वांटिटी डाली है तो मैं कहता हूं कि मैंने 10 शैम्पू परचेज किए सप्लायर से, बस इतना सा काम करना है। 10 शैम्पू मेरे परचेज हो चुके हैं कोड के थ्रू। या बाय नेम भी मैं कोई बिल में ऐड कर सकता हूं। जैसे अब जो नॉन बारकोडेड प्रोडक्ट्स हैं आपको बाजू का उनका बारकोड याद नहीं होता, ये स्टिकर उतर जाता है, तो यहां पर टाइप करके भी कर सकते हैं PRO। देखें मैंने PRO लिखा तो प्रोडक्ट A आ चुका और मैंने इंटर कर दिया तो वो मेरे पास स्टॉक इन हो चुका। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं, पीस इन पैक वहां पर मैंने आपको रजिस्टर करके बताया था, उसका क्या फंक्शन है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। तो यहां मैं हेडिंग पे लेफ्ट क्लिक करता हूं, सिलेक्ट करने के बाद यहां राइट क्लिक करता हूं और अनहाइड पे क्लिक करता हूं। अनहाइड पे क्लिक करने के बाद पैक क्वांटिटी को यहां से मैं शो करा देता हूं। अब इसका तरीकाकार ये होगा, देखें प्रोडक्ट A आपको याद होगा मैंने इसकी पैक क्वांटिटी 6 डाली थी। अब नॉर्मली हम परचेज पैकेट्स में करते हैं, यूनिट्स में कम परचेज होती है। अगर आप करें तो यूनिट का ऑप्शन भी आपके पास मौजूद है, अदरवाइज आपके पास पैक क्वांटिटी में आप सिंपली यहां पर पैक डालेंगे। लेट सपोज मेरे पास प्रोडक्ट A के 2 पैक्स आए, जैसे ही आपने देखा मैंने यहां पर क्वांटिटी में 2 डाला तो उसने ऑटोमेटिकली क्वांटिटी यूनिट क्वांटिटी को 6 कर दिया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि मैं दिखा देता हूं आपको, यहां प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके मैंने प्रोडक्ट A की पीस इन पैक 6 डाले थे। यानी कि मैंने इसको बताया था कि प्रोडक्ट A के पैक के अंदर 6 पीसीस होते हैं। तो जैसे ही मैंने यहां पर 2 क्वांटिटी डाली सॉफ्टवेयर ने खुद ही कैलकुलेट कर लिया और समझ लिया कि हमारे पास यूनिट जो है उसके 12 आ चुके हैं और पैक्स जो हमारे पास हैं वो 2 आ चुके हैं। इतना सा काम करने के बाद आप यहां पर चेकआउट के बटन पर क्लिक करेंगे। अगर तो आपने कोई पेमेंट अपने वेंडर को नहीं की तो सारी की सारी पेमेंट आपकी बैलेंस में चली जाएगी, जो आपके ऊपर पेएबल्स ड्यू हो जाएंगे। लेकिन अगर आप कहते हैं कि लेट सपोज ये मेरा टोटल बिल 2200 का बना है, तो आप अपने सप्लायर से कहते हैं कि आप 1000 रुपीज अभी ले लें, बाकी मैं बाद में आपको दे दूंगा। तो यहां पर मैं 1000 इंटर करूंगा और डाउन एरो की प्रेस करूंगा। जैसे ही मैंने डाउन एरो की प्रेस किया तो ये पेमेंट्स के बॉक्स के नीचे पेमेंट टोटल के येलो बॉक्स के अंदर आप देख रहे हैं 1000 रुपीज आ गए। अब मैं जब चेकआउट पर क्लिक करता हूं तो आप ये देखें कि 1000 रुपीज पेड हो चुके हैं और 1200 रुपए मेरे बैलेंस में चले गए। यानी कि ये जो सप्लायर है, देखें सप्लायर, अच्छा किस सप्लायर के बैलेंस में गए, फिलहाल मैंने बाय डिफॉल्ट काम शुरू कर दिया था तो उसने सॉफ्टवेयर ने ऑटोमेटिकली वॉक इन सप्लायर सेलेक्ट कर लिया था। अगर मैं कहता हूं कि भाई ये जो माल मैंने परचेज किया है, ये आप इनवॉइस न्यू पे क्लिक करने के बाद भी ये काम कर सकते हैं और एंड में भी कर सकते हैं। तो अगर आप ये चाहते हैं कि मैंने ये जो माल लिया है ये मैंने यासिर सप्लायर से लिया है, तो मैं यासिर को सिलेक्ट करके सेव कर दूंगा। तो अब मेरा ये जो 1200 रुपए है ये यासिर के लेजर में मेरे ऊपर ओवरड्यू रहेगा कि मैंने यासिर को पे करना है। ये जितना भी हमने प्रोसेस किया सॉफ्टवेयर में, इसका आउटपुट किस तरीके से आएगा आप ये देखेंगे। शैम्पू मैंने 10 क्वांटिटी में खरीद लिए, तो ये अब जब मैं स्टॉक चेक करूंगा तो मेरे पास स्टॉक में 10 अवेलेबल होंगे। प्रोडक्ट A के बारे में आप देख रहे हैं मैंने 2 पैक लिए यानी कि 12 यूनिट खरीदे, तो अब जब मैं स्टॉक चेक करूंगा प्रोडक्ट A का तो आप देखेंगे वहां पर मेरे पास 12 की स्टॉक अवेलेबल होगा। इसी तरह यासिर के ऊपर मेरे 1200 रुपए पेएबल हैं, तो अब मैं यासिर का लेजर भी चेक करके बताता हूं। यानी कि ये जो ट्रांजैक्शन हमने की है इसकी आउटपुट मैं आपको दिखाता हूं। डैशबोर्ड पे आ जाता हूं तो सबसे पहले मैं आपको स्टॉक दिखाता हूं। यहां पर स्टॉक में मैं SHA शॉर्ट कोई सा भी थोड़ा सा वर्ड लिख के 2 बार इंटर प्रेस करता हूं तो ये लिस्ट में मेरे पास शैम्पू आ गया है, क्योंकि मेरे पास शैम्पू नाम की एक प्रोडक्ट है SHA की। अगर और भी होंगी तो वो भी आ जाएंगी। आप डाउन एरो की से किसी को भी सेलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे, सर्च के बटन पर क्लिक करेंगे तो ये देखें
मैंने 10 क्वांटिटी में शैम्पू परचेज किए थे, यहां मेरे पास शो हो रहा है कि आपके पास इस वक्त शैम्पू 10 अवेलेबल है। इसी तरीके से मैं प्रोडक्ट ए को सर्च करता हूं, PRO लिखता हूं, 2 बार इंटर प्रेस करता हूं तो प्रोडक्ट ए और बी इस नाम की PRO की 2 मेरे पास अवेलेबल हैं। तो मैं प्रोडक्ट ए पे क्लिक करता हूं, उसको सिलेक्ट करता हूं और सर्च के बटन पर क्लिक करता हूं तो ये देखें इसने मुझे बता दिया कि प्रोडक्ट ए के यूनिट्स आपके पास 12 हैं और पैक्स आपके पास 2 मौजूद हैं। तो यकीनन अब आप समझ गए होंगे कि वो मैंने पीस इन पैक में जो 6 डाला था वो उसका क्या फंक्शन और क्या पर्पस है। और उसके बाद ये जो मैंने ट्रांजैक्शन की है इनकी दूसरा जो इफेक्ट है, मैं सप्लायर पे जाता हूं, सप्लायर लेजर पे जाता हूं, यहां पर YA लिखता हूं तो देखें ऑटोमेटिकली यासिर आ गया। 2 बार इंटर प्रेस करता हूं तो ये देखें यासिर का लेजर मेरे पास ओपन हो चुका है। मैंने एक इनवॉइस बनाई है जिसकी ड्यू अमाउंट 2200 थी, 1000 रुपए मैंने पेड कर दिए, 1200 रुपए मेरे पास यासिर के पेएबल अमाउंट ओवर ड्यू है। जैसे ये एक इनवॉइस का लेजर मेंटेन हो चुका है, इसी तरीके से यासिर की जितनी भी इनवॉइसेज होंगी, जितना भी यासिर का हिसाब किताब होगा वो सारा यहां पर मेंटेन होता रहेगा और पूरा यासिर का प्रॉपर्ली लेजर मेंटेन हो जाएगा। अब तक की जो मैंने आपको ट्रांजैक्शन की उसका इंपैक्ट भी मैंने आपको साथ साथ इसीलिए दिखा दिया ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। नेक्स्ट जो हमारा प्रोसेस होगा वो आप अपने सॉफ्टवेयर में अपने क्लाइंट्स को रजिस्टर कराएंगे। क्लाइंट रजिस्ट्रेशन के लिए आप क्लाइंट के टैब पर जाएंगे, क्लाइंट रजिस्ट्रेशन के बटन पर क्लिक करेंगे। बिल्कुल देखें एक अच्छे और यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर के लिए यह जरूरी है कि उसमें मैक्सिमम सिमिलैरिटी अगर लाई जा सके तो वो लाई जाए ताकि सीखने वाले को एक मॉड्यूल सीखने के बाद दूसरे में काम करने में आसानी हो, उसको हर चीज बार बार सीखनी ना पड़े। तो जैसे हमारा सप्लायर रजिस्टर होता है बिल्कुल उसी तरीके से आप देख रहे हैं क्लाइंट भी रजिस्टर होगा। इसको मैं रजिस्टर करके आपको दिखा भी देता हूं। एक मैं न्यू पे क्लिक करता हूं, क्लाइंट का मैं नाम लिख देता हूं जाकिर, क्लाइंट का मोबाइल नंबर मैं लिख देता हूं 9988 लेट सपोज, और इसको सेव कर देता हूं। यहां भी मेरी यही सजेशन है, आप ये 2 चीजें डाल दें, आपके काम में आएंगी। बकाया चीजें कुछ आप डालें ना डालें वो आपकी मर्जी। रजिस्टर मैंने कर लिया। अब उसके बाद क्लाइंट आप जब आपके सारे रजिस्टर हो जाएंगे, ये भी आपने क्लाइंट रजिस्ट्रेशन उस केस में करवानी है कि जब आप क्रेडिट पर डील करते हैं और सेल करते हैं। अगर आप क्रेडिट पर डील और सेल नहीं करते तो आपको क्लाइंट रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। और एक इंपॉर्टेंट नोट यहां पर भी मैं आपको बताऊंगा कि यहां पर जो हमने नंबर 1 पर काउंटर सेल रजिस्टर कराया हुआ है क्लाइंट रजिस्ट्रेशन में, आपने इसको छेड़ना, मॉडिफाई या एडिट या डिलीट नहीं करना। यह सॉफ्टवेयर का अपना डिफॉल्ट क्लाइंट है, सॉफ्टवेयर इसको यूज करता है डिफरेंट जगहों पे। क्लाइंट रजिस्ट्रेशन के बाद चलते हैं हम डैशबोर्ड पे या सेल्स पे। उसके बाद जो नेक्स्ट आपका प्रोसेस आएगा वो सेल्स का आएगा। आपने क्या करना है कि इनवॉइस पे क्लिक करना है और यही आपके पास डैशबोर्ड पे भी ऑप्शन मौजूद है क्रिएट इनवॉइस का। क्रिएट इनवॉइस पे क्लिक करने के बाद तकरीबन काफी सिमिलर सा सेल्स की तरह आपके पास इनवॉइस का डैशबोर्ड भी मौजूद है। प्रोसेस इसका भी सिंपल है, आपने न्यू ऑर्डर पर क्लिक करना है, ऑटोमेटिकली इनवॉइस नंबर के बॉक्स में एक नंबर आ जाएगा और उसके बाद से आप बिलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अगर इस इनवॉइस को आपने किसी क्लाइंट के लेजर में डालना है तो आप यहां से उस क्लाइंट के लेजर में भी डाल सकते हैं। जैसे बाय डिफॉल्ट वो काउंटर सेल में इसको कंसीडर करेगा। अगर आपका कोई क्लाइंट है तो आप यहां से क्लाइंट सेलेक्ट कर सकते हैं। क्लाइंट सेलेक्ट करने का तरीका ड्रॉप डाउन खोल के भी कर सकते हैं आप। जस्ट यहां पर आप एक क्लाइंट मैंने जाकिर रजिस्टर कराया तो जाकिर को इंटर करेंगे, ZA लिखा मैंने, KIR ऑटोमेटिकली आ गया और इंटर कर दें। अब ये जो मेरी इनवॉइस है ये जाकिर के खाते में जाएगी, अदरवाइज वो किसी के लेजर में नहीं जाएगी, काउंटर सेल कंसीडर होगी। और दूसरा तरीका आप क्लाइंट को नंबर वाइज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यही वजह है कि जो मैंने आपसे कहा था कि क्लाइंट का नाम नंबर 2 चीजें डाल दें। बाज़ औक़ात एक नाम के 2 क्लाइंट होते हैं तो नंबर से भी आप उसको यहाँ पे ऐड करवा सकते हैं उसके लेजर में। बिलिंग के लिए अगर आप बारकोड स्कैनर के थ्रू बिलिंग करना चाहते हैं तो ये आप ऊपर बॉक्स आपको नजर आ रहा है। वैसे तो आप यहाँ पर बारकोड स्कैनर में भी स्कैन कर सकते हैं, लेकिन ये ऊपर हमने अलग से क्लियरली बॉक्स बनाया है, लिखा हुआ भी है लाइट सा स्कैन बारकोड एयर। यहाँ पर वेरी सिंपली अपना बारकोड स्कैन करेंगे, वो आपकी प्रोडक्ट बिल में ऐड हो जाएगी। अच्छा, अगर तो आप अपनी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं यूनिट वाइज, जैसा कि आपने देखा होगा कि हमने आई थिंक 10 क्वांटिटी में परचेज किया था शैम्पू को, तो मैं कहता हूं कि जी 2 यूनिट्स में 2 इसकी आइटम्स को सेल कर देता हूं। बस इतना सा काम करना है। और दूसरे नंबर पर अगर आप बाय नेम बिलिंग करना चाहते हैं तो यहां पर मैं आपको बाय नेम भी करके दिखा देता हूं। ये देखें,
मैंने PRO लिखा तो देखिए मेरे पास प्रोडक्ट ए आ चुकी है और मैं इसको एंटर करता हूं। अच्छा, प्रोडक्ट ए को मान लीजिए मैं अपनी इस एग्जांपल में, आप यूनिट क्वांटिटी वाइज भी सेल कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए पैक वाइज सेल करके बताता हूं। तो मैंने प्रोडक्ट ए के 2 पैक यानी कि 12 पीसेस परचेज किए थे, 2 पैक, क्योंकि एक पैक में 6 पीस थे। तो मैं इसको कहता हूं कि पैक क्वांटिटी में मैं यहां पे नंबर डालना चाहूंगा। मेरे पास कस्टमर आता है, वो कहता है मुझे आप इसका एक पैक दे दो पूरा, तो मैं यहां पर 1 लिखूंगा और जैसे ही एंटर या डाउन एरो की प्रेस करूंगा तो आप ये देखेंगे कि उसने यूनिट्स को ऑटोमेटिकली 6 कर दिया, यानी कि एक पूरा पैक अगर कोई ले रहा है तो आपने उसको 6 पीस देने। होपफुली अब ये आपका पीस इन पैक वाला कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर हो गया होगा। अब ये इतना सा काम करने के बाद वेरी सिंपली मैंने, अगर मुझे कस्टमर पूरी की पूरी पेमेंट कर रहा है, क्योंकि नॉर्मली मोस्टली केसेस में आपकी कंप्लीट पेमेंट भी होती है, पे ऑल पे क्लिक करेंगे तो आपका ये देखें कि पेड अमाउंट फुल ऑटोमेटिकली होगी, आपको कहीं लिखने की जरूरत नहीं है कि पूरी, अगर वो पेमेंट दे रहा है 1790 का बिल बना है तो जरूरत नहीं है कि आप लिखें कि 1790 रुपये का बिल बना है और पूरी 1700, मतलब बार बार लिखने की जरूरत नहीं, जस्ट पे ऑल पे क्लिक करें, ऑटोमेटिकली फुल पेमेंट हो जाएगी। और यहां पर आर बिल PR पे क्लिक करके थर्मल प्रिंटर से, या अगर आपका कोई और भी प्रिंटर लगा हुआ है तो आप किसी भी साइज के प्रिंटर से बिल प्रिंट करके दे सकते हैं। और वो बिल आपका थर्मल प्रिंटर का मैं एक फॉर्मेट दिखा देता हूं, कुछ इस तरीके से खूबसूरत फॉर्म में आपके बिजनेस के नेम और लोगो एड्रेस वगैरह के साथ प्रिंट होके कस्टमर को आप दे देंगे। अगर वो कस्टमर आपको पार्शियल पेमेंट कर रहा है, अगर आपका बिजनेस क्रेडिट पर भी काम करता है, तो मैं इसी वीडियो में आपको ये चीज भी बता देता हूं। लेट्स सपोज 1790 का हमारे पास बिल बना और कस्टमर ने कहा कि जी आप ऐसा करें 1000 रुपीज मुझसे अभी ले लें, बाकी हम बाद में देख लेंगे। तो यहाँ इंस्टॉलमेंट पेमेंट्स के बॉक्स में आपके आके आप 1000 लिखेंगे और डाउन एरो की प्रेस करेंगे। देखें जैसे ही मैं डाउन एरो की प्रेस करूंगा तो ये मेरी पेमेंट टोटल्स में एक सम हो जाएगा इसका। देखिए जैसे मैंने डाउन एरो की प्रेस किया तो येलो बॉक्स के अंदर 1000 पेमेंट टोटल्स हो गया। अब मैं जब क्लिक करूंगा पे ऑल पर नहीं करूंगा, मैं इंस्ट पे पर करूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने इंस्टॉलमेंट पे यानी कि कुछ पेमेंट ली है और कुछ पेमेंट बकाया भी है। तो मैं जैसे ही इंस्ट पे क्लिक करूंगा वो कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली सारी हो जाएगी कि कस्टमर से आपने 1790 रुपीज लेने थे, 1000 ले चुके हैं, 790 कस्टमर के बैलेंस में चले गए। ये कस्टमर आपका रजिस्टर कस्टमर भी हो सकता है और आपका नॉन रजिस्टर कस्टमर भी हो सकता है। सॉफ्टवेयर दोनों की जो बैलेंस है वो आपको रिपोर्ट्स में दिखाएगा। तो अब ये इसका आउटपुट क्या हुआ, मैं दोबारा से आपको वो सारी चीजें दिखाता हूं, इन ट्रांजैक्शन का सॉफ्टवेयर पे क्या इंपैक्ट हुआ, जो बेसिक चीजें वो दिखाता हूं। मैं यहां से क्लोज करता हूं, डैशबोर्ड पे जाता हूं, स्टॉक सर्च पे जाता हूं। देखें अब मैं शैम्पू की पहले सर्च करता हूं, SHA लिखा, डबल एंटर की प्रेस किया, सिलेक्ट किया और सर्च पे क्लिक करके मैंने खोल दिया इसको। तो ये देखें मैंने 10 यूनिट्स इसके परचेज किए थे, 2 सेल कर दिए, रिमेनिंग बैलेंस में 8 रह गए। यही चीज मैं आपको प्रोडक्ट ए की भी दिखा देता हूं। PRO लिखा, डबल इंटर प्रेस किया, सिलेक्ट किया और मैंने सर्च से, ये देखें जी मेरे पास मैंने 2 पैकेट्स यानी कि 12 यूनिट्स परचेज किए थे, 12 पीसीस, एक मैंने सेल कर दिया। तो वहां पैक्स भी अब बता रहे हैं कि आपके 2 नहीं, 1 पैक रिमेनिंग रहता है क्योंकि मैं 1 सेल कर चुका हूं। और आपको यूनिट्स में भी बता रहे हैं कि 12 में से आप 6 सेल कर चुके हैं, 6 बाकी रह गए। दूसरा इंपैक्ट क्या हुआ, क्योंकि मेरा वो क्लाइंट था, क्लाइंट का लेजर में देखता हूं मेंटेन हुआ कि नहीं हुआ। मैं क्लाइंट में आके क्लाइंट लेजर पे, कस्टमर लेजर पे क्लिक करता हूं और यहां पर मैं ZA लिखता हूं तो जाकिर ऑटोमेटिकली आ गया। 2 बार इंटर प्रेस करता हूं तो ये देख लीजिए आप, 1790 की मेरी इनवॉइस थी, 1000 रुपीज क्लाइंट ने मुझे पे कर दिए और 790 मेरे पास क्लाइंट्स के रहते हैं जिसने भी बैलेंस मुझे देना है। जैसे यहां पर इस लेजर में एक इनवॉइस मेंटेन हुई, ऐसे इस क्लाइंट की सारी इनवॉइसेज यहां पर मेंटेन होती रहेंगी और एंड में इसका टोटलिंग भी आपको प्रॉपर शो होती रहेगी। जिस तरीके से मेरी इन ट्रांजैक्शन का इंपैक्ट यहां पर पड़ा है, बिल्कुल इसी तरीके से रिपोर्ट्स पर भी इनका इंपैक्ट आया होगा। मैं रिपोर्ट्स के टैब पर क्लिक करता हूं, लेफ्ट साइड पर रिपोर्ट्स का बटन मौजूद है, इस पर क्लिक करता हूं तो यहां देखें ऑटोमेटिकली फ्रॉम टू डेट, आज की डेट सेलेक्ट हुई हुई है। अदरवाइज आप अपनी कोई सी भी 2, 3, 1 हफ्ता, 1 महीना, साल, किसी भी टाइम पीरियड की रिपोर्ट्स को देख सकते हैं। यहां पर क्या हुआ, डेट वाइज सेल पे मैं क्लिक करता हूं,
देखें आज की जो भी मैंने 2 ट्रांजैक्शन की हैं वो सारी मेरे पास शो हो रही हैं। डेट वाइज एक्सपेंसेस पे क्लिक करता हूं। वैसे मैंने आज सॉफ्टवेयर में कोई एक्सपेंस नहीं डाले तो मेरे पास यहां कोई एक्सपेंस शो नहीं हो रहा। अगर मैंने एंटर किए होते तो वो भी शो होता। बिजनेस एनालिसिस रिपोर्ट पर क्लिक करता हूं तो ये देखें जो मैंने बिजनेस एनालिसिस में भी जो ट्रांजैक्शन है वो सारी शो हो रही हैं। परचेजेस पे क्लिक करता हूं तो जो मैंने परचेजेस की हुई हैं वो सारी यहां पर शो हो रही हैं। इसी तरीके से वीडियो को शॉर्ट रखने के लिए मैं सारी रिपोर्ट्स आपको नहीं बता रहा, उसके लिए अलग सेपरेट वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा आपको। तो इसी तरीके से जितनी भी आपकी रिपोर्ट्स हैं, जो भी आपकी ट्रांजैक्शन है, जिस जिस ट्रांजैक्शन का इंपैक्ट जहां जहां रिक्वायर्ड होगा वहां वहां उसका इंपैक्ट शो हो जाएगा। तो मेरे ख्याल में इस वीडियो को शॉर्ट रखते हुए इंप्लीमेंटेशन स्टेजेस आपको समझाने के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू।